good morning. Hi, good morning, friends. KDS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप लोगों को वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरा मैथ पढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को देखकर पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इससे जुड़कर मैथ के बेसिक बात को भी समझे और पूरा मैथ का जो चैप्टर वाइज कंसेप्ट है उसको भी समझे ताकि एग्ज़ाम हॉल में उसे एग्ज़ाम निकालने में सुविधा हो, ताकि उनका रिजल्ट जल्दी हो सके। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और काम। सब लोग हेडिंग दीजिएगा, टाइम एंड वर्क। हेडिंग दीजिएगा टाइम एंड वर्क। समय और काम। समय और काम। इस टॉपिक के बेसिक के बारे में जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, यदि ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/x भाग। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा इसमें, ठीक इसका उल्टा। अगर पूरे काम करने में लगा समय आपको दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो एक दिन का काम निकल गया। यदि ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/x भाग हो तो पूरा काम समाप्त करने में 1/1/x बराबर x दिन लगेगा। दो बात का ध्यान देना है कि अगर एक दिन पूरे काम को करने में लगा समय मालूम है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक दिन का काम देगा।
और आपको एक दिन का काम मालूम है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरे काम को करने में जो लगा समय है वो बताएगा। एक दो फार्मूला है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये ए है, किसी काम को x दिन में करता है, और ये b है, उसी काम को y दिन में करता है। आपसे पूछेगा क्या कि दोनों मिलकर a प्लस b उस काम को कितने दिन में करेगा। तो याद रखिएगा x गुना y अपॉन क्या x प्लस y दिन। दूसरा फार्मूला है a प्लस b किसी काम को x दिन में करता है, जबकि a उसी काम को y दिन में करता है। तो आपसे पूछेगा b अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। x गुना y अपॉन y माइनस एक्स है। क्लियर है? बस और भी फार्मूले हैं लेकिन जाके अभी नहीं लिखाएंगे, आपको यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो यूज करेंगे 100% इफिशियंसी मेथड से पढ़ेंगे। आइए इफिशियंसी मेथड के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। एक बात आप सिंपल बात समझिएगा कि आपका क्षमता ज़्यादा है, आप क्या कीजिएगा, किसी काम को करने में आपको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। और आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो किसी काम को पूरा करने में आपको क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। आपका क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है, क्षमता आपका ज़्यादा है तो समय क्या लग रहा है, आपको कम लग रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक बात कि समय और क्षमता एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट तो ध्यान में रखिएगा कि टाइम जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब हुआ, ये ए है, ये बी है। अगर आपको टाइम का रेशियो मालूम है x अनुपात y, एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो होगा y अनुपात x। ये a है, ये b है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है x अनुपात y, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, y अनुपात x। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं बालक, आ जाइए। आप अभी जस्ट बताए हैं क्या कि टाइम जो है प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एफिशिएंसी का। इस साइन को जब हम हटाते हैं, इस साइन को, इसके बदले एक कांस्टेंट आता है। हम यहाँ से लिखेंगे टाइम बराबर कांस्टेंट अपॉन एफिशिएंसी। आप यहाँ से कह सकते हो सर कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या, कांस्टेंट। ये यहाँ से आगे लिखते हैं टाइम इंटू एफिशिएंसी। इसी कांस्टेंट का नाम क्या दिया हुआ है, वर्क होता है, क्योंकि वर्क कभी नहीं बदलता है बालक। जैसे आपको मान लीजिए घर को पेंट करवाना है तो आप 5 मजदूर से करवाइए या 50 मजदूर से करवाइए, क्या घर का कभी एरिया बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है, टाइम निकालने के लिए अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा, वर्क अपॉन क्या, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो वर्क अपॉन क्या, टाइम। इसी 3 फार्मूला के इर्द गिर्द हम लोग पूरा ये टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस मेथड को, एफिशिएंसी मेथड को लगाने के लिए रिलेशन दिया होना चाहिए। या तो टाइम का रिलेशन दे दे रेशियो में, या एफिशिएंसी का रेशियो में रिलेशन दे दे, या फिर 2 टाइम ही दे दे, मिनिमम 2 टाइम, 2 या 2 से अधिक टाइम दे दे, पूरे काम को करने में लगा समय दे दे। जब भी इस तरह का
ध्यान रखिएगा कि अगर रिलेशन दिया होगा तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आ जाइए, आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखिए ए को पूरा करने में कितना समय लगा 30 दिन और बी को पूरा काम करने में कितना लगा 60 दिन। आइए जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। ये ए है और ये बी है, किसका बात कर रहा है आपसे, टाइम का बात कर रहा है। इसका टाइम कितना है 30 दिन है, इसका टाइम कितना है 60 दिन है। दो टाइम आपको दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा पहला स्टेप में इस जो टाइम दिया रहेगा इस टाइम का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आएगा आपको 60। ये एलसीएम जो लिए हैं ये वर्क है, टोटल वर्क है, ए करे या बी करे या दोनों मिलके करे। जब तक 60 काम पूरा नहीं होगा तब तक हम कहेंगे कि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अब टाइम मालूम है, वर्क भी मालूम हो गया, तो यहाँ से अब इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी बराबर अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, तो वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम है 30, वर्क है 60, डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 1। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, सॉरी यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 2 और यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 1। क्लियर। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टाइम निकालना है दोनों का। तो टाइम बराबर आपको फार्मूला बताए थे, आप याद कीजिए। टाइम बराबर क्या बताए थे, वर्क अपॉन क्या इफिशियंसी। आपके पास वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी किसका इफिशियंसी, तो दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1, तो दोनों मिलेगा तो दोनों का एफिशिएंसी 3। 3 से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा और ये कितना आएगा 20, आपका 20 डेज आंसर। आपको हम फार्मूला बताए थे, अगर आप फार्मूला से यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ए 30 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर तभी बताए थे ए प्लस बी बराबर क्या बताए थे, एक्स गुना वाई अपॉन क्या एक्स प्लस वाई। लेकिन यूज नहीं कीजिएगा, ये 30 गुना क्या 60 अपॉन 30 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और इसको कट करेंगे, 30 दिया 90 और ये कटेगा 20, कितना दिन आंसर आएगा 20 दिन आएगा। आप इसका यूज नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं करते हैं, आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी नहीं करना। कभी कभी जैसे याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं भी याद रहे तब भी बहुत अच्छा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दो टाइम दिया, एक बार और समझ लीजिए। दो टाइम दिया हुआ था, ए का टाइम 30 दिन दिया हुआ था, बी का टाइम 60 दिन दिया हुआ था। दोनों टाइम का एलसीएम दिए, एलसीएम आया 60, ये एलसीएम 60 नहीं, ये टोटल वर्क है। उसके बाद एफिशिएंसी निकाले, तो ए का एफिशिएंसी के लिए उसके टाइम से डिवाइड किए वर्क में, तो 60 को 30 से डिवाइड किए तो आया 2। फिर बी के एफिशिएंसी के लिए उसके टाइम से डिवाइड किए तो 60 को 60 से डिवाइड किए तो आया कितना 1। हमसे टाइम पूछा था, टाइम बराबर अभी आपको बताया, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क मेरे पास है 60 और एफिशिएंसी मेरे पास है 3, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, कट करेंगे जब डिवाइड करेंगे जब आंसर आ जाएगा 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन के, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः, देखिए डाटा दिया हुआ है, 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं, खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए, ए है, ये बी है और ये सी है। किसका बात कर रहा है, टाइम का बात कर रहा है। ए का टाइम कितना है बताइए 12, बी का टाइम कितना है 15 और सी का टाइम कितना है 20। एलसीएम लेंगे तो इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है 20 है। 20 का टेबल पर ये दोनों से कटना चाहिए, 20 दूनी 40, 20 या 60, एलसीएम जो होगा आपका 60 होगा।
इफिशियंसी निकालेंगे तो बोले थे आपको टाइम से डिवाइड कीजिएगा, तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 5, 15 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 4 और 20 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, तो समय निकालना है। समय बराबर बताए थे वर्क, तो वर्क है 60। इफिशियंसी किसका इफिशियंसी, तीनों का, तो 5 4 9 और ये 3 12, ये तीनों का इफिशियंसी 12 कटेगा तो ये आएगा 5 बराबर 5 दिन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये समझिएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले 60 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आपको टाइम दिया हुआ है, ये ए प्लस बी का टाइम दिया हुआ है, ए प्लस बी का टाइम है 20 डेज और ए का टाइम दिया हुआ है 60 डेज दिया हुआ। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, इफिशियंसी निकालेंगे यहाँ से, फिर तो 20 दिया 60, 60 का 60। अब जाके आइए, कह रहा है क्या, यहाँ पे आप देखिएगा 2 आदमी है, ए और बी है, उसका एफिशिएंसी कितना है 3 है, और यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है 1 है। तो आपसे पूछे बी का एफिशिएंसी कितना होगा, आप बताइएगा 2, क्योंकि ए प्लस बी का मान यहाँ 3 है, ए का मान 1 है, तो बी का मान क्या होगा 2। इफिशियंसी निकल गया, तो टाइम जो निकलेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी बराबर कितना 30। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। 2 टाइम आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 10 दिन और 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, 3 दिन बाद बी छोड़ता है। आपसे पूछ रहा है अब ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, मतलब कि जो बचा हुआ काम है उसको ए कितने दिन में पूरा काम। ये टाइम दिया हुआ, ये ए है और ये बी है। टाइम का बात कर रहा है बालक। ए का टाइम आपके पास कितना है 10 दिन और बी का टाइम कितना है 15 दिन। इसका एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30, इफिशियंसी निकालेंगे 10 दिया 30, 15 दूनी 30। क्लियर है। अगला लाइन क्वेश्चन का पर ये लिखा हुआ है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद, तो दोनों जब मिलकर काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, इसका 3 है और इसका 2 है, तो मिलेगा तो एफिशिएंसी 5। और कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो 3 दिन तक तो काम करेगा, तो 3 दिन में, 1 दिन में कर रहा है 5 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा 5 गुना 3, मतलब 15 काम मेरा कंप्लीट हो गया। और ये 15 काम क्या था, शेष बचा हुआ था। और क्वेश्चन कह रहा है कौन छोड़कर चला गया, बी छोड़कर चला गया। तो इस 15 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, तो टाइम पूछा है ए का 15/3 बराबर 5 दिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे और सबको फायदा हो। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 25 दिन में करता है। यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है कि ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में और बी कितना दिन में 25 दिन में। कह रहा है दोनों मिलकर काम करता है और ए 8 दिन बाद छोड़ देता है। कितना दिन बाद छोड़ रहा है, 8 दिन बाद छोड़ रहा है। कह रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। आपसे पूछ रहा है कि काम पूरे वर्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। आइए, ये ए है
और ये आपका बी है। टाइम का पहले जिक्र किया है, टाइम क्या दिया हुआ है, ए का 20 डेज, बी का क्या दिया हुआ है 25 डेज। एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 100। इफिशियंसी निकालते हैं बालक। इफिशियंसी जो होगा 20 से डिवाइड करेंगे तो 5, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4। क्लियर है। अगले लाइन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर काम प्रारंभ करता है। ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 4 और दोनों जब मिलेगा तो 5 4 9 और कह रहा 8 दिन के बाद, एक दिन में 9 काम तो 8 दिन में कितना काम, 72 काम। इसको माइनस करेंगे 72, ये 8 आएगा 28। ये मेरा शेष काम बचा हुआ है और कौन छोड़कर चला गया इस बार, ए चला गया। कह रहा है इस शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 28 अपॉन क्या 4 कटेगा तो कितना डेज, 7 डेज। अगर आप आंसर मार दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि रेस्ट वर्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। अगर ये पूछ देता कि रेस्ट वर्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगा है तब इसका आंसर क्या होता, 7 होता। लेकिन आपसे पूछा है कि पूरा वर्क कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो बताइए शुरू में कितना दिन काम चला था, ये अकेले काम ये दोनों मिलकर किया था 8 दिन और ये लास्ट में 7 दिन। तो टोटल जो टाइम होगा, टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा, 8 + 7 बराबर कितना, 15 दिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करता है और कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। बहुत अच्छा है। आ जाइए क्वेश्चन पहले देते हैं क्या क्या दिया हुआ। ये ए है और ये बी है। किसका जिक्र किया है, पहले टाइम का जिक्र किया है। ए का टाइम 12 है, बी का टाइम 18 है। एलसीएम लेंगे तो 18 दूनी 36। इफिशियंसी निकालेंगे बालक, ये 12 या 36, 18 दूनी 36। दोनों मिलकर काम किया है। ठीक है, मान लीजिए ए + बी। अगर आपको नहीं कुछ पता है तो एक मेथड हम अभी बेसिक यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन में ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो मान लीजिए क्या ए x दिन बाद काम छोड़ा। x दिन तक तो दोनों मिलकर काम किया होगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना बताइए, 3 2 5 और कितने दिन तक, x दिन तक इतना काम किया होगा। उसके बाद कह रहा है क्या, कौन चला गया, ए काम छोड़कर चला गया, ये चला गया। अंतिम में 8 दिन कौन काम किया, बी। इफिशियंसी 2 और कितना दिन, 8 दिन और ये मेरा काम 36 है। ये 5x बराबर 36 - 16, 5x बराबर ये क्या 20 और x बराबर ये क्या आ जाएगा 4। मतलब 4 दिन के बाद काम छोड़कर गया ये आंसर। लेकिन आप ऐसे मत बनाइएगा। इसको कैसे बनाइएगा, तो ये ए है, ये बी है, टाइम आपका दिया है 12 और ये 18, एलसीएम आपका कितना 36। इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 या 36, 18 दूनी 36। दोनों मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, ए छोड़कर चला गया, कुछ दिन के बाद गया होगा। अंत में कह रहा है कि शेष काम को बी 8 दिन में पूरा किया। एक बात बताइए, अंतिम का जो 8 दिन है वो किसके लिए, बी के लिए। बी 8 दिन में कितना काम किया होगा बताइए। इफिशियंसी है 2 और 8 दिन में क्या 8 × 2 16 काम। ये 16 काम किया होगा, 20 काम स्टार्टिंग का बचा होगा। तो दोनों मिलकर जब काम शुरू किया तो यही 20 काम करने के बाद ना जो है सो क्या ए छोड़कर गया होगा। बताइए इस काम को शुरू में कौन किया होगा, ए और बी मिलकर। तो जो टाइम आएगा यहाँ से 20 अपॉन ये इफिशियंसी 5 कटेगा तो 4 डेज। अर्थात
4 दिन बाद ए काम छोड़ा, ए काम छोड़ा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये मेथड 2 इसको बना लीजिए। एक्स मान के अब नहीं कोई बनाता है, आप भी नहीं बनाइएगा। नहीं आता है, अंत में एग्जाम में बनाना है तो बना देंगे, लेकिन जाके उससे टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार और बता देते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करता है, ठीक है। कुछ दिन किया होगा, उसके बाद जाकर ए चला गया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतिम का जो 8 दिन है वो बी काम करता है। आप ये सोचिए कि अंतिम के 8 दिन में बी कितना काम करेगा। आप देखिए एफिशिएंसी 2 है, इसका बी का एफिशिएंसी आप यहाँ भी देख सकते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और 8 दिन तक काम किया। तो 8 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पे लिख दिए 16 काम किया है। 16 काम लास्ट में वो किया होगा, काम कितना घटा दिए तो काम बचा आपके पास 20। तो यही 20 काम शुरू में दोनों मिलकर ने किया होगा, उसके बाद ये गया होगा। ये समझने वाली बात है। तो दोनों मिलकर, दोनों का एफिशिएंसी है 5 से यहाँ पे डिवाइड किया था आपका 4 दिन। इसका मतलब है कि दोनों काम शुरू किया था और 4 दिन के बाद जो है सो एक काम छोड़ा था। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 15 दिन में करता है। बहुत बढ़िया। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। सेम क्वेश्चन है, अभी आपको समझाए थे। ये ए है, ये बी है, टाइम आपका दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 15। एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 60। एफिशिएंसी निकालिएगा तो ये 3 और इसका 4। क्लियर? अब जा कर रहा है, दोनों मिलकर काम शुरू किया, बहुत बढ़िया है। कुछ दिन के बाद बी छोड़ा। इस बार छोड़ कौन रहा है, बी। तो बताइए अंतिम का 6 दिन कौन काम किया होगा, ए काम किया होगा। तो ए काम करेगा, कितना काम करेगा बताइए। एफिशिएंसी है 3, 6 दिन काम किया तो मतलब 18 और ये 2 और ये 42। तो यही 42 काम स्टार्टिंग में दोनों मिलकर किया होगा, बी चला गया होगा। करने में कितना समय लगेगा, तो 42 अपॉन क्या, दोनों का एफिशिएंसी 7 कटेगा, ये 6, ये 6 डेज आंसर। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो सेशन का। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी 8.5 दिन काम किया और आधा काम किया, ठीक है। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, हमको यहाँ पे टाइम एक ही दिया हुआ है क्वेश्चन पर। ये ए और बी मिलकर कितना दिन में काम कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो यहाँ हम नहीं, एफिशिएंसी आप एक टाइम और आता तब एलसीएम निकालते हैं, अभी तो निकाल नहीं सकते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या कि ए का एफिशिएंसी स्मॉल ए है और बी का एफिशिएंसी स्मॉल बी है, ठीक है। तो बताइए आप वर्क क्या हो जाएगा, काम जो होगा आपके पास ये ए प्लस बी इंटू क्या 10 हो गया। अब जाके क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2.5 दिन काम किया, ए 2.5 दिन काम किया, ए का एफिशिएंसी ए और ये 5/2 काम किया, 5/2 दिन काम किया, प्लस कह रहा है कि और चला गया, ये काम चला गया, और कह रहा है बी 8.5 दिन काम किया। तो ये बी गुना 8 से ही 1/2 और कह रहा है क्या, बी 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। काम मेरा पूरा नहीं हुआ, काम कितना हुआ है, तो ए प्लस बी ये गुना 10 है डिवाइडेड बाई क्या 2। आ जाइए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। ये 5a अपॉन 2 प्लस 8 दूनी 16 1 17b अपॉन 2 बराबर कितना 10 a प्लस b बाई 2।
ये 2 2 2 है, हटा देते हैं। बताइए ये क्या आ जाएगा, 5a प्लस 17b बराबर 10a प्लस क्या 10b। इसको उठा के इधर कर लेंगे, 17b माइनस 10b ये 7b बराबर क्या आ जाएगा 5a। तो आपसे पूछे a/b बराबर, तो क्या हो जाएगा, a के लिए 7 और b के लिए 5। अब बताइए ये क्या आप माने थे, ये हम तो इफिशियंसी माने थे a और b। अब आपसे पूछे b उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टाइम है 10, टाइम आपका 10 और दोनों का इफिशियंसी कितना निकाले 12, तो मतलब 120। किसका टाइम पूछा है, टाइम b का पूछा है, तो 120 बटा b का इफिशियंसी है 5 घटेगा 24 दिन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 3.5 दिन काम किया और चला गया तथा बी ने 11.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। मतलब ये 3.5 दिन काम कर रहा है, उसके बाद बी 11.5 दिन काम कर रहा है, लेकिन पूरा काम हो नहीं रहा है। काम कितना हो रहा है, आधा काम हो रहा है। कह रहा है बी, सेम क्वेश्चन है बालक। आ जाइए, अब की बार लिखेंगे नहीं ज़्यादा। ये हम ए का इफिशियंसी स्मॉल ए मान लेते हैं, बी का इफिशियंसी स्मॉल बी माने, और ये कितना 14। ये मेरा टोटल वर्क है। लेकिन अब कह रहा है क्या कि ए 3.5 दिन काम किया, 3.5 का मतलब हो जाएगा 7/2, 7/2 ये ए प्लस, और ये बी 11.5 दिन, तो 11 दूनी 22 23/2 इंटू बी। इतना काम हुआ, लेकिन कह रहा है पूरा वर्क नहीं हुआ। वर्क कितना हुआ, तो ये पूरा वर्क है, इसका आधा वर्क हुआ। इसको गायब कर लेते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, 14a प्लस 14b बराबर 7a प्लस 23b। उठा के इधर कीजिएगा, तो ये 7a बराबर, इसको उठा के 14 6 3 9b। यहाँ से आपसे पूछे a अनुपात b बराबर, तो आप बताइएगा 9:2 कितना है। अब यहाँ से वर्क निकाल लीजिए। तो वर्क आपके पास क्या है बताइए, दोनों का टाइम है कितना 14 और दोनों का एफिशिएंसी 9 7 16। आपसे टाइम पूछा है किसका, बी का, ये 14 × 16 अब बटा बी का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32 दिन पूरा करेगा। क्लियर है बालक? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।